बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नीला गुंबद मार्केट में दुकानों की तोड़ फोड़ का मामला और फाउंटेन को तो ख़त्म कर दिया गया है। इस मार्केट की क्या सिचुएशन है इस टाइम, मेरे साथ आपने इस व्लॉग को मुकम्मल देखना है। यहाँ पे पार्किंग की ज़रूरत महसूस क्यों हुई है? इस सामने अनारकली और बहुत बड़ा बाज़ार है अनारकली, और साथ में ये मार्केट भी। तो अनारकली की कोई अपनी पार्किंग नहीं है। अब अनारकली को पार्किंग देनी है, इसकी मार्केट यानी कि नीला गुंबद मार्केट को पार्किंग देनी है। अगर तो दुकानों की अपनी पार्किंग हो, गवर्नमेंट उन दुकानों को पास करे जिनकी अपनी पार्किंग है, तो यकीन करें यहाँ पे पार्किंग की ज़रूरत नहीं रहती है। पार्किंग की ज़रूरत क्यों महसूस होती है कि दुकानों की अपनी कोई पार्किंग नहीं है, जिस वजह से मजबूरन फिर ये स्टेप लेना पड़ते हैं। इसी वजह से आज इन दुकानों के सामने देखें कहीं कोई पार्किंग मौजूद नहीं है, जिस वजह से ये पार्किंग प्लाज़ा बनाया जाने लगा और ये सारी मार्केट को अंडरग्राउंड मार्केट किया जाने वाला है। तो मेरे साथ आपने विज़िट करना है इस मुकम्मल मार्केट को, कि यहाँ पे एक नक्शा भी लगा रखा है, ये भी दिखा दूँ। यहाँ पे जो पार्किंग प्लाज़ा बनाया जाने वाला है वो ज़ेरे ज़मीन होगा और जदीद तरीन पार्किंग मैनेजमेंट होगी। 400 गाड़ियाँ पार्क करने की सहूलत होगी, 800 मोटरसाइकिलें पार्क करने की फैसिलिटी होगी। ये जो ग्राउंड फ्लोर पर खूबसूरत पब्लिक सिटिंग एरिया बनाया जाएगा और साइकिल मार्केट को भी अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा। तो एक ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा का। हम अप्रिशिएट करते हैं। अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द ये पाया तकमील तक पहुंच जाए। और आप देखिए इसका कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, इसी डिज़ाइन पर इस मार्केट को तामीर किया जाएगा। फिर आप यहाँ पे एक देखिए, जो नीला गुंबद मज़ार शरीफ है उसके अतराफ़ में पार्क बनाया गया है। ये ऐसे ही हुआ करता था पार्क पहले, अब असली हालत में वापस इसको लाया जाने लगा है। जिसम दे किसी भी हिस्से से और किसी भी किस्म की खारिश हो गई है, कुछ खारिश हो गई है या तार खारिश हो गई है या दानिया वाली खारिश हो गई है, तो किसी भी किस्म की पाकिस्तान जिंदाबाद। ये साइकिल्स की मार्केट है। यहाँ पे साइकिल्स को असेंबल किया जाता है, यहाँ पे साइकिल्स की रिपेयरिंग होती है। पुरानी साइकिलें ख़राब हैं, यहाँ पे ही उसकी मेंटेनेंस होती है। तो बहुत बड़ी मार्केट है साइकिल्स की। होलसेल एंड रिटेल्स दोनों तरह का बिजनेस यहाँ पे किया जाता है। आज इस नक्शे को महफूज कर लीजिए, आने वाले टाइम में आपको ये नक्शा नज़र नहीं आएगा। ये शहर लाहौर का एक बहुत ही मशहूर हिस्सा है, बड़ा हिस्टोरिकल पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज भी है जो पाकिस्तान का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है। इसी के साथ म्यू हॉस्पिटल भी है, तो बड़ा हिस्टोरिकल पार्ट है ये है वो फाउंटेन वाला हिस्सा जो पार्क बना हुआ था किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल अपोजिट साइड पे। यहाँ से इस पार्क को तोड़ा गया। अब मशीनरी यहाँ पे आप देख रहे हैं, पाइप यहाँ रखे हुए हैं और भी इक्विपमेंट्स इनके यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे अंडरग्राउंड खुदाई शुरू हो जाएगी और 3 मंजिला नीचे लेके जाएंगे और यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त पार्किंग प्लाज़ा बनाया जाने लगा है। और पार्किंग प्लाज़े की यहाँ पे ज़रूरत थी, क्योंकि इस पूरे एरिया में कहीं भी कोई भी पार्किंग प्लाज़ा मौजूद नहीं है, तो इसलिए इट्स अ गुड डिसीजन। तो सामने जो आप दीवार देख रहे हैं वो वाइट कलर की, वही किंग एडवर्ड कॉलेज की दीवार है। और वहाँ से जो रास्ता निकलता है सीधा, अगर आप राइट तरफ जाएंगे, ये जैसे मोटरसाइकिल जा रही है, तो ये किंग एडवर्ड कॉलेज से होते हुए म्यू हॉस्पिटल और आगे सीधी निकल जाएगी। आपने माल रोड जाना तो राइट हो जाएंगे, तो माल रोड पर निकल जाएंगे। तो मार्केट के बिल्कुल सामने जहाँ पे पार्क ये वाला एरिया है, यहाँ भी लोग अक्सर फुटपाथ पे बैठे होते हैं। मैं एक बाबा जी से मिला, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, कह रहे थे मैं 40 साल से इसी रोड के ऊपर फुटपाथ के बैठ के ये काम कर रहा हूँ। ये सीधी अगर लेफ़्ट जाएंगे तो माल रोड पर निकल जाएंगे। हाँ, वो इस तरफ माल रोड है और ये अनारकली है सारी मार्केट। ठीक है जी। तो ये मार्केट है सारी, जो हुकूमत के बिल्कुल इस टाइम निशाने पर है। ये सारा काम हमारे लिए ही किया जा रहा है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए। हम अपनी गाड़ी लेके आएँ या बाइक्स पे आते हैं तो हमें पार्किंग मिल जाए, हमारी गाड़ी सिक्योर हो जाए। इस पे जो और दूसरा ये है कि
लाहौर को जो असल लाहौर था उस तर्ज पर वापस लाने का ये प्लान है। इसीलिए इस मार्केट को ख़त्म करके, क्योंकि ये दुकानें तो बाद में बनाई गई हैं, भी रिपेयर हो रही ये है, दुकानें तो पहले थी ही नहीं, की जा रही हैं। तो यहाँ मार्केट नहीं होती थी। महकमा औकाफ ने मार्केट बनाई, यहाँ से रेंट शेंट लिया और अब इसको ख़त्म करने का, अब ये मार्केट यहाँ से ख़त्म नहीं होगी, मार्केट अंडरग्राउंड चली जाएगी। पार्किंग प्लाजा जहाँ बनाने जाने लगे हैं वहाँ पे ये सारी मार्केट ये नीचे हो जाएगी, कस्टमर सारे वहाँ पे जाएंगे। लेकिन असल प्रॉब्लम पता क्या है, दुकानदार ये कहते हैं कि जब तक ये मार्केट शिफ्ट नहीं होती तब तक हम क्या करेंगे। असल प्रॉब्लम ये है, और ये प्रॉब्लम इनकी, ये पॉइंट इनका वैलिड है कि जब ये मार्केट ख़त्म हो जाएगी, नीचे जाएगी, तो इतना अरसा ये क्या करेंगे। हुकूमत को कोई ना कोई अल्टरनेट ज़रूर देना चाहिए यार। ये हुस्न इखलाक भी यही है कि इनके साथ कॉपरेट किया जाए, और इनका राइट भी है। इस साइकिल मार्केट के बिल्कुल सामने फाउंटेन पार्क के साथ जो फुटपाथ था, उस फुटपाथ के ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे लोग आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, इनसे रिपेयरिंग करवाते हैं। कोई साइकिल है, कोई मसला बन गया साइकिल्स में, तो उसको रिपेयर करवाते हैं। तो यहाँ पे साइकिल्स की रिपेयरिंग होती है, ठीक करके देते हैं। तो यहाँ पे लोग आज नहीं, साल साल से बैठे हुए यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये सब कुछ ख़त्म हो जाने वाला है। यहाँ पे वो बुजुर्ग थे, लास्ट टाइम आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, जो कह रहे थे बेटा मुझे 40 साल हो गए यहाँ बैठ के रिस्क कमाते हुए, अब ये ख़त्म हो जाएगा, मैं कहाँ जाऊँगा। आप इमेजिन करें वो सामने मार्केट तकरीबन 100 के राउंड में यहाँ पे ये दुकानें और घर मिला के बन जाते हैं जो गिराए जाएंगे। आप इमेजिन करें कि जब ये मार्केट ख़त्म होगी, यहाँ से रोड खुली हो जाएगी, आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ज़बरदस्त ये एरिया बन जाएगा। पार्किंग प्लाज़ा जब बनाया जाएगा तो पार्किंग प्लाज़े को एक आम नहीं, बड़ा खूबसूरत और स्टैंडर्डाइज़ किया जाएगा, जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी दी जाएगी पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह। अच्छा, वो सामने माल रोड है, माल रोड से इस तरफ आने वाले सारे रास्ते बंद हैं, लिहाजा आप ये गलती ना करना कि आप इस तरफ आ रहे हो माल रोड से। अच्छा, आप इमेजिन करें कि रास्ते बंद हैं, रास्ते बंद होने के बावजूद भी यहाँ पे लोगों का रश है। ये एशिया की सबसे बड़ी साइकिल्स की मार्केट है। यहाँ पे साइकिल्स, बाईसाइकिल सब लोग बाय करने आते हैं। जिसने अपनी दुकान के लिए ख़रीदने हैं तो भी यहाँ से लेके जाता है, जिसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो भी वो यहाँ से लेके जाता है। और यही मार्केट है जो महकमा औकाफ की मार्केट है। महकमा औकाफ इनसे रेंट लेता है और हुकूमत को इनके बारे में कम से कम इतना ज़रूर सोचना चाहिए कि इनको कोई अल्टरनेट जगह दे दी जाए जहाँ पे अपना रोज़गार ये कमा सकें। इन्हीं मार्केट्स की बैक साइड पे, यानी कि इनके पीछे है मज़ार, जिसका नाम है अब्दुल रज़ाक, सैयद अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह ताला अलैह। उस मज़ार शरीफ की निस्बत से ही इस मार्केट को नीला गुंबद कहा जाता है, क्योंकि उस मज़ार शरीफ के गुंबद का कलर ब्लू है, ब्लू टाइल्स लगी हुई हैं। तो मज़ार शरीफ इसके पीछे, और यहाँ पे गार्डन टाइप पार्क बनाया जाएगा और मज़ार शरीफ सेंटर में होगा पार्क की। इन्हीं दुकानों में से ही आगे रास्ता निकलता है, अंदर हम जाएंगे। देखें, बहुत पुराना लाहौर है ये, जो मेहराबी कोसी रास्ते बने हुए हैं। यहाँ से हम गुजर के आगे चलते हैं तो अंदर एंटर होते ही, क्योंकि मैं पहले भी विज़िट कर चुका हूँ, मज़ार शरीफ का भी व्लॉग किया, आपने मेरे व्लॉग्स देखे भी होंगे, आप देख सकते हैं दोबारा से। ये लेफ़्ट साइड पे सैयद अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये मज़ार शरीफ है। इसी मज़ार शरीफ की वजह से ये मार्केट्स वजूद में आई, इसी मज़ार शरीफ की वजह से ये सारा अहाता महकमा औकाफ के पास है। ठीक है जी, तो इसलिए मज़ार शरीफ की बरकतें और बहारें ही हैं कि आज यहाँ पे इतनी सारी आवाम इसके इर्द गिर्द जमा है। तो ये सारा एरिया जो बैक साइड पे है, पीछे गलियाँ जो बनी है, ये घर डिमोलिश होंगे। इन घरों को तोड़ के यहाँ पे पार्क और मज़ार शरीफ के लिए इस जगह को खोला जाएगा। फिर दुकानें तो यहाँ पे नहीं होंगी, ये बड़ा प्यारा बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ पे बन जाएगा। और चीज़ें तरतीब के साथ ही होनी चाहिए, जो चीज़ जिसकी है उसी के पास वापस जानी चाहिए। हर बंदा अपनी नेचर की तरफ जाता है, तो जो चीज़ें जैसे थीं अब वैसी ही होने वाली हैं। 62 वो सामने घर, इसके अलावा लेफ़्ट राइट कोई रास्ता नहीं है गुजरने के लिए। अगर आप मज़ार शरीफ पे जाए, मेरा व्लॉग पिछला आप देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और आप देखेंगे कि मज़ार शरीफ में रास्ते हैं, बाकायदा दरवाजे बने हुए जो बंद कर दिए गए हुए हैं। उन दरवाज़ों से गुजर कर जब आप जाएं तो यही जगह पर आप निकलते थे आगे, जहाँ पे आज घर बने हुए हैं। कितना प्यारा सीन है। वैसे मुझे तो ओल्ड एंशिएंट चीज़ें देख के अच्छा लगता है, बड़ा कदीमी ये मंज़र पेश कर रही है बिल्डिंग्स, और वो रास्ता जो सामने नज़र आ रहा है आपको,
इस गेट के पास भी दुकानें हैं और ये महकमा औकाफ ने पैसा खाया, सारा महकमा औकाफ के पास है, उन्होंने यूटिलाइज़ किया, क्या किया वो तो वही जानते हैं ना। लेकिन जितना भी रेंट यहाँ से जा रहा है महकमा औकाफ के पास जा रहा है, जिनके पास मज़ारात का सारा निज़ाम होता है महकमा औकाफ, और सरकारी मसाजिद का निज़ाम भी महकमा औकाफ के पास होता है। तो माय डियर फैमिली, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह और रसूल के निगहबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।